हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक छोटे से वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को, खासकर बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी एईडीओ और बिहार सीजीएल 4 इसके जैसे तमाम जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जामों के लिए, सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सेशन। तो दोस्तों, इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग जहांगीर और शाहजहां को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक एवं शाहजहां का था 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। तो हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जहांगीर से। तो दोस्तों, वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कहाँ किया गया था राज्याभिषेक? तो आगरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? आगरा में। दूसरा है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। आगे है, जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में उनका नाम हुआ शाहजादा, है ना, बाद में शाहजादा। उसके बाद असमत बेगम यानी नूरजहां की माँ, एतमादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग नूरजहां के पिता, एवं आसिफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट के प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। आगे है कि मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पे थी, यानी शिखर पर पहुंचा था? तो मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। आगे है दोस्तों, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। कब? 1609 ईस्वी में भेजा था। दोस्तों, आगे है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को यह सम्मानित किया था जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। दो जो मुगल बादशाह हैं, इन दोनों के जो मकबरा है वह भारत में नहीं है, वह भारत के बाहर, एक अफगानिस्तान में है और एक पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, आगे है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो व्यक्ति का नाम है उस्ताद मंसूर। अगला है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोग्राफी जो है फारसी में लिखी थी? तो वह जहांगीर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जहांगीर। महत्वपूर्ण तथ्य है सर, महत्वपूर्ण तथ्य है कि शहजादा खुसरू मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर एवं कौन? अबुल हसन। आगे है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो असमत बेगम यानी नूरजहां की मां जो थी, उनके द्वारा गुलाब से इत्र निकालने की विधि विकसित की गई। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने। अब हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो शाहजहां ने समाप्त किया था। आगे है कि शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों, आगे है कि मयूर सिंहासन, जिसको हम लोग तख्त ताउस कहते हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। आगे है, शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह को जाना जाता है। ये कौन थे? तो शाहजहां के पुत्र थे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर अकबर शीर्षक के नाम से किया था। आगे है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो यह ताजमहल में मिलता है। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह कंधार था। दोस्तों, आगे है कि शाहजहां को
कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला द्वारा दिया गया था कोहिनूर हीरा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा शिकोह को। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 वर्ष अध्यादेश जारी किए? 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। दोस्तों, एक जो है लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है या तथ्य है, जहांगीर क्या है? जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इसके आगे वाले भाग को हम जल्द, अगर कमेंट कीजिएगा तो जल्द से जल्द हम उसको क्या करेंगे, पब्लिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।